अस्सलामुअलैकुम ऑल माय व्यूअर्स। ऐसा आपको पता है कि हमने जो है ना अपना चैप्टर 14 स्टार्ट किया है। तो चैप्टर 14 का बेसिकली आज जो है ना हमारा सेकंड पार्ट है, उसका सेकंड टॉपिक है, जो कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द स्पाइन है। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द स्पाइन बेसिकली क्या होता है? फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द स्पाइन बेसिकली हमारे पास कि ना हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारी स्पाइन है, हमारी स्पाइन में बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें मतलब हमारे पास है ना वो किस कैसे मतलब उसकी मूवमेंट जो है ना वो पॉसिबल होती है। बेसिकली जो स्पाइन की मूवमेंट पॉसिबल होती है उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हमारी मोशन सेगमेंट। अब मोशन सेगमेंट क्या होता है? मोशन सेगमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि तीन चीज़ों को मिला के हमारे पास एक टर्म बनी है जिसको हम कहते हैं सिंपली हमारी मोशन सेगमेंट। अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? एक हमारे पास है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नाउ व्हाट इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली हमारी क्या होती है कि जो कि हमारी मतलब जो वर्टिब्रास के बीच में हमारे पास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोशन फॉर द स्टोरेज शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी एज अ जो मतलब काम करती है वो हमारे पास होती है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि प्रेजेंट होती है टू वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में। सही है। तो ये एक हमारे पास मोशन सेगमेंट में एक कंपोनेंट ये आ गया। दूसरे मतलब हमारे पास टू फैसेट जॉइंट्स होते हैं, एक हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दो फैसेट जॉइंट, ये तीनों मिलके हमारे पास एक मोशन सेगमेंट बनाते हैं। अब जो हमारी स्पाइन में जो मोशन प्रोड्यूस होता है, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, वो बेसिकली इस मोशन सेगमेंट के थ्रू जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। नाउ फंक्शनली द स्पाइनल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पिलर। ना हमें ये पता है कि हमारी जो स्पाइन होती है बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे स्पाइन में कौन कौन से होते हैं। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको जानने के लिए हमने अपनी स्पाइन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक उसका एंटीरियर पिलर है, एक उसका पोस्टीरियर पिलर है। अब बेसिकली हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि हमारी स्पाइन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से कंपोनेंट से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक स्पाइन के, या उससे रिलेटेड जो दूसरा मतलब स्पाइन होगा उससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से उनके पार्ट्स होते, कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। तो उसके बाद हमने जब एंटीरियर पिलर की साइड पे देखा तो एंटीरियर पिलर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। एंटीरियर पिलर जो होगा हमारे स्पाइन का, उसमें हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ आ जाएंगी और इन बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़ हमारे पास आ जाएंगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये पूरा पोर्शन जो हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा हमारी एंटीरियर पिलर पोर्शन ऑफ द स्पाइन। सही है। इज़ ऑल क्लियर दैट हमारे पास एंटीरियर पिलर कौन सा होता है स्पाइन का। अगर आपसे कोई पूछे कि आप चले हम एक्सरे में आपने शो किया, आपसे कोई एज ऑर्थोपेडिक आपसे कोई पूछ रहा है कि चलें हमें बताएं कि ना स्पाइन का एंटीरियर पिलर कौन सा है, स्पाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ हमारी जो स्पाइन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका एंटीरियर पिलर होता है, एक उसका पोस्टीरियर पिलर हो गया। अब एंटीरियर पिलर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या होता है मतलब उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो तो हमने देख लिया। अब इसका काम क्या होता है, मतलब ये जो वर्टिब्रल बॉडीज़ और इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है इनके बीच में बेसिकली इनका काम क्या होता है। तो इनका काम क्या होता है कि ये मतलब है ना ये हमारे पास है ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज़ अ हाइड्रोलिक वेट बेरिंग शॉक एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। सही है। अब ये जो हमारे पास हो जाएगा, ये पार्ट जो हो जाएगा ये बेसिकली एक हाइड्रोलिक है। वाई वी कॉल्ड इट हाइड्रोलिक टर्म शोज द वाटर प्रॉपर्टी। मतलब ये जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बेसिकली ये क्या करती है, बेसिकली ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड भी होता है। सही है। मतलब हमारी जो पानी हमारी बॉडी के अंदर जो जितना भी पानी पड़ा हुआ है, जितना भी वाटर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसका कुछ हिस्सा हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ के मतलब हमारी स्पाइन में भी जाता है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारी स्पाइन में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे जिसमें हमारा वाटर कंटेंट जो है ना वो जाता है। तो वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिनके अंदर बेसिकली हाइड्रोलिक होती हैं, मतलब इनमें पानी की स्टोरेज होती है।
उसके बाद हमारे पास अब हमें ये पता है कि हमारा ये वाला पोर्शन बेसिकली हमारी जो वेट पेयरिंग जो हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो उनमें से हमारे पास हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी हमारे स्पाइनल कॉलम जो है वो भी हमारे पास एक हमारा वेट पेयरिंग स्ट्रक्चर होती है। तो जब हमने इनके पार्ट्स देखे, जब उनको अलग अलग पार्ट्स में देखा, तो उनमें उन पार्ट्स में एंटीरियर पिलर जो पार्ट है वो भी हमारा एक वेट बेरिंग है, मतलब जिसके ऊपर हमारी बॉडी का वेट जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। सही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी का वेट ट्रांसमिशन जो होती है वो मतलब स्कैप्यूला भी हमारी उठाती है, हमारी लेग्स भी उठाती है, हमारी फुट भी उठाती है। सही है, मतलब हमारी बॉडी का पूरा जो वेट है वो डिफरेंट सारे एरियाज़ में जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। तो उनमें से हमारे पास स्पाइनल कॉलम भी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारी बॉडी का वेट जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। स्पेशली हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारी सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा होती है उसमें हमारे पास ज़्यादा बॉडी वेट ट्रांसमिट जो होती है वो मेन पॉइंट होती है जहाँ पे हमारी बॉडी का पूरा वेट जो है ना वो लाए करता है। सही, तो जब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया स्पाइन के पार्ट्स में हमने ये चीज़ देख ली कि हाँ हमारे पास यहाँ पे जो हमारी एंटीरियर पिलर जो है उसका काम ये है कि उसमें बॉडी वेट भी वो एक वेट बेरिंग पोर्शन ऑफ द स्पाइन है। द साइज ऑफ द डिस्क इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ द मोशन अवेलेबल बिटवीन टू वर्टिब्रा। सही है, अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मतलब हमारे पास जो हमारी बेसिकली जो वर्टिब्रा की इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बिटवीन द हमारे दो वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होती है उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि कि मतलब हमारी जो वर्टिब्रल बॉडीज़ है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब है ना वो मोशन को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक जब आप मतलब सुबह सुबह सवेरे उठते हैं तो है ना कभी कभी ये फील किया कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टिफ़ होती है। अब वो स्टिफ़ क्यों होती है? वो स्टिफ़ इस वजह से होती है कि जब हम सोते हैं बिल्कुल हम रिलैक्सिंग पोजीशन में होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का मतलब हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो पूरा क्या करती है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है। सही है, तो मतलब अभी तो कोई मोशन नहीं हो रहा हमारी वर्टिब्रल डिस्क में, जिसकी वजह से हमारी वर्टिब्रास के बीच में मतलब है ना दो वर्टिब्रास एक दूसरे के साथ मतलब मूव करें ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, और जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए। तो ये चीज़ नहीं होती क्योंकि हम बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, हमारी स्पाइनल मूवमेंट्स भी नहीं होती है। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाती है कि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। सही है, जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमारे जो टू वर्टिब्रास होंगे उनका मोशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपका इतना मोशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। जब आफ्टर 30 मिनट्स आप थोड़ी बहुत वॉक वगैरह करके आएँ, उसके बाद हमारा क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में फ्लूइड कंटेंट है वो थोड़ा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारी थोड़ी देर के बाद हमारी जो वर्टिब्रास होंगी, हमारी जो स्पाइन होगी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर पाएगी, क्योंकि वो स्टिफनेस जो कि हमारी बेसिकली वाटर कंटेंट स्टोरेज इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से हो गई थी, वो वाटर कंटेंट डिक्रीज़ होने की वजह से वो स्टिफनेस जो है ना वो कम हो गई। जैसे ही वो स्टिफनेस कम हो गई तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारी वर्टिब्रास जो है ना उनके बीच में स्मूथिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा से आ गई, तो हमारी वो ईज़िली वो मूव। तो ये पॉइंट हो गई हमारे पास कि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो मतलब कैसे उससे मोशन जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो पाता है टू वर्टिब्रास का। अब जो पोस्टीरियर पिलर हो गया, पोस्टीरियर पिलर में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि वर्टिब्रल आर्च पोर्शन पूरा हो गया, इज़ मेड अप ऑफ, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेस हो जाते हैं और हमारे पास फैसेट जॉइंट्स हो जाती हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास ना प्रोवाइड करती हैं ग्लाइडिंग मैकेनिज़म्स फॉर द मूवमेंट के लिए हमारे पास एक ग्लाइडिंग टाइप मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूनिट ऑफ द बोनी लिवर. The two transverse process in the spinous process to which the muscles attach and the function to cause and control the motion and provide the spinal stability. मतलब हमारी जो पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा,
अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइन है। अब इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं हमारी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइन में। जैसे हमने एंटीरियर पिलर में देखा ना, उसी तरीके से पोस्टीरियर पिलर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो पोस्टीरियर पिलर में आप देखेंगे पहले सबसे पहले कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। उसके बाद जैसे कि हमने एंटीरियर पिलर में रीड किया कि पहले कंपोनेंट्स देखे, उसके बाद उनका मतलब फंक्शन देखा कि उनका काम भी क्या होता है, वो चीज़ भी हमने देखी। तो उसी तरीके से हमने जब मतलब ये चीज़ देखी, हमने पोस्टीरियर पिलर को भी उसी तरीके से देखना है। सबसे पहले कि उसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसके बाद हमने क्या देखना है कि उनके मतलब उनका काम क्या होता है। तो हमने ये देखा कि पोस्टीरियर पिलर जो होगा उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे पास ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आ जाएंगे, ये आर्टिकुलर सरफेसेस, आर्टिकुलर प्रोसेसेस आ जाएंगे, ये हमारे पास ना स्पाइनस प्रोसेस। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द पोस्टीरियर पिलर ऑफ द स्पाइन। सही, अब इनका काम क्या होता है कि हमारे पास ये जो फैसेट जॉइंट्स मतलब यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। लाइक हमने जब यहाँ पे इस फिगर में देखा तो हमें ये चीज़ मिली कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, हमारे पास ये जो पोर्शन है वो हमारे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो ये हमारे पास ये जब दोनों आर्टिकुलर प्रोसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो एक जॉइंट बनाएंगे जिनको हम कहते हैं सुपीरियर, जिनको हम कहते हैं बेसिकली हमारे फैसेट जॉइंट। तो फैसेट जॉइंट हमारे पास एक वर्टिब्रा में दो बनते हैं। सही है, बेसिकली हमारे पास दो वर्टिब्रास के बीच में फैसेट जॉइंट बनते हैं, दो फैसेट जॉइंट बनते हैं। सही, टू फैसेट जॉइंट्स बनते हैं, सुपीरियर फैसेट जॉइंट और इन्फीरियर। सही है, तो हमारे पास हमने पूरी ये ओवरऑल देखी। अब ये जो फैसेट जॉइंट का भी मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो काम मतलब उसमें हेल्प करते हैं हमारी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि ना एक बंदा जो है ना उसने मतलब क्या की, फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन उसमें मतलब है ना उसकी आ गई। सही है, अब एक्सटेंशन जब उसने की तो एक्सटेंशन उसकी ओवर मतलब नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही मतलब वो बंदा एक्सटेंड कर रहा है तो उसके जो फैसेट जॉइंट है उसको रोक लेंगे ओवर एक्सटेंड करने के लिए। सही, मतलब ये एज अ डायरेक्शन कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो हमारी स्पाइन होती है उसमें हमारे पास कौन कौन से मोशन जो है ना वो पॉसिबल होते हैं, ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कि हमारी बेसिकली स्पाइन में जो है ना वो लग सकती हैं। मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन में हमारी स्पाइन जो है ना उसकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। सबसे पहले हमने देखा द 6 डिग्री ऑफ द मोशन। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मीन्स कि जब हम फ्लेक्स करते हैं, जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उसके दौरान हमारी स्पाइन में कौन क्या क्या मतलब ना फिनोमिना क्रिएट हो रहा होता है जब हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करनी होती है, जब हमारी ना स्पाइन पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही होती है। तो जब हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में देखा जो कि बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है कि सजाइटल प्लेन में हो रही है। सही है, अब जब मतलब यहाँ पे जब आप क्या करते हैं कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्शन कब होती है, जब आप जब आप क्या करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। लाइक ये बंदा है पूरा मतलब है ना स्टैंडिंग पोजीशन में है। सही है, तो ये इसने क्या किया कि ये इसने पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग की। तो ये जब इसने फॉरवर्ड बेंडिंग की, सही है, फॉरवर्ड बेंडिंग की, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग बेसिकली हमें शो कर रहा है कि हमारी स्पाइन पे क्या हो रही है, हमारी स्पाइन पे बेसिकली फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है। सही, अब एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन मीन्स कि जब उसने बैकवर्ड बेंडिंग की तो ये उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। लाइक इस फिगर में आप देखें कि ना फॉरवर्ड बेंडिंग यहाँ पे होगी और एक्सटेंशन जब वो बैक साइड पे गया। सही है, मतलब यहाँ पे स्पाइन की मूवमेंट देखें, यहाँ पे गया फॉर द फ्लेक्शन जब उसने फॉरवर्ड बेंडिंग की, यहाँ पे जब वो मतलब बैकवर्ड गया तो यहाँ पे उसने एक्सटेंशन परफॉर्म की। सही है, तो ये हमारे पास एक ऐसा मोशन है जो कि सजाइटल प्लेन में हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, स्पाइन पे हो रहा है। सही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप फ्लेक्स कर रहे हो तो फ्लेक्शन में आपकी क्या हो रही है कि ये जो आपका जो एंटीरियर पिलर है उसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट हो रही हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो। जब आपने देखा कि अब पोस्टीरियर पिलर में क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पिलर में आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास
पोस्टीरियर पिलर में आप देखेंगे कि ये जो आपके स्पाइनस प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो रहे हैं। अब वाइस वर्सा आप कर लें। अब जैसे हमने मतलब पोस्टीरियर पिलर में देखा और एंटीरियर पिलर में इन द फ्लेक्शन में जब हमने देखा, तो उसी तरीके से पोस्टीरियर जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सटेंशन के दौरान पे क्या होगा कि ये जो आपकी दो वर्टिब्रल बॉडीज़ है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगी और ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे। सही है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है साइड बेंडिंग, कि जब आप साइड बेंड करते हो तो उसके दौरान पे क्या होता है, जब आप साइड बेंड करते हो मोशन इन द साइड बेंडिंग जो होती है वो बेसिकली हमारी फ्रंटल प्लेन में होती है, जिसमें आप क्या होती है कि कब कौन सी ऐसी मोशन, कौन सा ऐसा मतलब है ना मोशन होता है जिसमें आपकी स्पाइन पे साइड बेंडिंग होती है। सही है। तो वो स्पाइन पे जो साइड बेंडिंग होती है वो बेसिकली कब होती है, जब आप लेटरल फ्लेक्शन स्पाइन की कर रहे होते हैं तब आपकी होती है बेसिकली साइड बेंड। नंबर 2 डायग्राम में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ना यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने लेटरल फ्लेक्शन की है, यहाँ पे इसकी लेटरल फ्लेक्शन आ रही है। अब लेटरल फ्लेक्शन हो रही है, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि आपकी जो ये वर्टिब्रल बॉडीज़ है और ये जो वर्टिब्रल बॉडी है ये एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट हो रही है। तो ये पॉइंट आपको शो कर रही है कि एक बंदा जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसने क्या किया, लेटरल बेंडिंग की है उसकी। सही, इस ऐसे लेटरल बेंड किया है उसने। तो लेटरल बेंडिंग की वजह से उसके जो मतलब ये 2 वर्टिब्राज हैं वो उन दोनों की एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, अप्रॉक्सीमेशन हो रही है। सही है। तो आपने देखा राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे ऐसे ही होगी। सही है। तो हमने उसके बाद अब रोटेशन। अब रोटेशन क्या होती है, रोटेशन जब आप देखेंगे ना कि ना रोटेशन इस तरीके की होगी। लाइक है ना, आप क्या कर रहे हो कि ना आपने यहाँ ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया। अब ये मेरी एक वर्टिब्रल बॉडी है और ये मेरी दूसरी वर्टिब्रल बॉडी है, बीच में मेरे पास क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। सही है। तो आपने ऐसे मूव किया और ऐसे मूव किया, जैसे कि मोस्टली हम करते हैं हमारी स्पाइनल मूवमेंट को। लाइक आपने है ना इसको यहाँ पे ऐसे टर्न कर दिया, फिर ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न किया। तो दिस इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑन द स्पाइन। सही। अब रोटेशन बेसिकली हमारी ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। सही है। अब रोटेशन में बेसिकली क्या होता है कि रोटेशन टू द राइट रिजल्ट्स इन रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रा टू द राइट एंड इट्स स्पाइनस प्रोसेस टू द लेफ्ट। सही है। कॉमन सेंस की बात है कि जब आप रोटेशन कर रहे होते हैं तो आपकी जो सुपीरियर वर्टिब्रा होगी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और स्पाइनस प्रोसेस जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। सही है। तो जब आप क्या करेंगे कि जब आप वाइस वर्सा, जब आप लेफ्ट साइड रोटेशन करेंगे, मतलब जब आपने लेफ्ट साइड रोटेशन की तो आपकी मतलब सुपीरियर वर्टिब्रा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी और उसका स्पाइनस प्रोसेस राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो ये भी एक कॉमन मैकेनिज्म्स होता है। अब उसके बाद हमारे पास आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शेयर। ईजी है बिल्कुल। क्या होता है इसमें, अब शेयर फोर्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बेसिकली हमारे पास 2 पैरेलल फोर्सेस होती है लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन होती है। सही है। मतलब देखें आप, जैसे कि ना शेयर फोर्स यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे शेयर फोर्सेस लग रही हैं कि 2 अपोजिट फोर्सेस हैं, मींस के 2 पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये चीज़ कब क्रिएट होती है, जब आप देखेंगे कि मतलब शेयर फोर्सेस का जो रिज़ल्ट होता है वो कब क्रिएट होता है। ये चीज़ जो होती है वो तब क्रिएट होती है लाइक आपने देखा कि ना जब आप कि लंबर लॉर्डोसिस जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई। अब लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ये जो आपकी स्पाइनल सेगमेंट है वो क्या हो जाएगी, एंटीरियर साइड पे बिल्कुल अपना मतलब है ना वो सेगमेंट मूव कर जाएगा, मतलब एंटीरियर शेयर लग गया। इसको एंटीरियर शेयर फोर्सेस ने यहाँ पे इसको मूव करवा दिया, सेगमेंट की ट्रांसलेशन कर दी टू द एंटीरियर साइड। और जब आपका लंबर लॉर्डोसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी शेयर फोर्सेस लगी और उसने पोस्टीरियर ट्रांसलेशन कर दी। तो ये बेसिकली इस टाइप की जो सेगमेंट मूवमेंट हो रही है, लाइक ये वर्टिब्रल बॉडी है और ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रल बॉडी है। जब एंटीरियर साइड ट्रांसलेशन हो रही है तो ये एंटीरियर शेयर फोर्स लग गई। सही है। जब पोस्टीरियर साइड ट्रांसलेशन हो रही है तो ये पोस्टीरियर शेयर जो है ना वो बेसिकली हमारे पास हो गई। अब लेटरल शेयर का भी यही होता है। अब लेटरल शेयर बेसिकली कब होता है, लेटरल शेयर आप ऐसा कर समझ लें कि जब स्कोलियोसिस एक बंदे को होती है ना, तो देखा कि ना बिल्कुल ऐसे इस टाइप कर्व बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास जो बंदे को क्या होती है कि लेटरल शेयर्स उसको लगते हैं, लेटरल शेयर मोशन उनमें होता है। अब नाउ व्हाट इज़ द कंप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन।
सिंपल है। कंप्रेशन मतलब कि ना दो वर्टिब्रास एक दूसरे को ऐसे कंप्रेस करते हैं, सही है। अब डिस्ट्रक्शन मीन्स कि जो कि हम उनके मतलब दो वर्टिब्रास को एक दूसरे से अलग करें। लाइक इस फिगर में आप देखें कि आपके पास है ना दो एरोज़ हैं। अब ये वाला जो एरो है वो ये वाला जो एरो है ये आपको शो कर रहा है कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि इसको दो वर्टिब्रास को ऊपर से लग रही है और इनको कंप्रेस कर रही है, मतलब एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स। नाउ सेकंड फोर्स इज डिस्ट्रक्शन फोर्स। अब ये जो डिस्ट्रक्शन फोर्स है इसका एरो अब देखें कि मीन्स कि ऊपर जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन फोर्स में क्या हो रहा है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि दो वर्टिब्रास को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर रही है। लाइक आप जैसे ना ट्रैक्शन देते हैं ना स्पाइन में, जैसे आपने ट्रैक्ट किया स्पाइन को, तो ये मतलब ट्रैक्शन आपके पास एक ऐसी पोजीशन एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट करेगी जिसको हम बेसिकली कहते हैं डिस्ट्रक्शन। मतलब कि उसने क्या किया कि आपने आपके स्पाइन को एक दूसरे आपकी वर्टिब्रल बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ सेपरेट किया। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। This is my overall today's lecture. I hope you will like it and also subscribe my channel.